What's up, you bookish people? All good? Great. दोस्तों, लाइफ को समझना कभी कभी ऐसे लगता है जैसे सरकारी ऑफिस का फॉर्म भरना, कंफ्यूजिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और फाइनली सिग्नेचर गलत जगह पे हो ही जाती है। इसी मैस से निकलने के लिए जॉर्डन बी पीटरसन ने लिखी एक धमाकेदार बुक द 12 रूल्स फॉर लाइफ। ये बुक ना कोई बोरिंग सा लेक्चर नहीं है, बल्कि ये एक गाइड है। इसमें रूल्स है जो आपकी लाइफ को धीरे धीरे बेहतर बनाती जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। पहला रूल है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। पीटरसन कहता है कुछ लोग ना लॉबस्टर्स की तरह होते हैं। लॉबस्टर की फाइट में जिसका पोस्चर स्ट्रांग होता है ना, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक उसी तरीके से हम इंसानों में भी जिसका पोस्चर स्ट्रांग होता है, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, सामने देख के चलता है ना, वो बंदा कॉन्फिडेंट लगता है। लेकिन जो बंदा नीचे देख के चलता है, जिसका स्पाइन झुका हुआ है, शोल्डर्स अंदर है, वो अपने आप को ना वीक पोर्ट्रे कर रहा है। फिर दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। हाँ, मैं जानता हूँ अभी कई सारे लोगों का बाय बर्थ होता है, उनके लिए कोई कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कईयों ने ना ये खुद के लिए बनाया है। झुक के बैठेंगे, पूरा दिन वीडियो गेम खेलेंगे, टीवी भी देखेंगे तो भी ऐसे सो के, तो कैसे होगा ना। लेकिन इस चीज़ को आप फाइट बैक कर सकते हो। आप वर्कआउट करके अपने शोल्डर्स ब्रॉड करवा सकते हो। आप वर्कआउट करके अपना पोस्चर जो ऐसा झुका हुआ है उसको अपराइट करवा सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग से ये पॉसिबल है। ठीक है। रूल 2, ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहा है सेल्फलेसली हेल्प करो, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करो, लेकिन हेल्प करते टाइम पे ये मत भूलो कि आप खुद भी एक इंसान हो। ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, हमारे किसी फ्रेंड के लिए या किसी भाई के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं, लेकिन खुद हम अपनी टूथपेस्ट पे सर्जिकल स्ट्राइक करते रहते हैं जब तक उसकी पूरी पेस्ट ही ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। जब आपके पास पैसे है आपके दोस्त या भाई के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए, तो खुद के ऊपर भी खरीदो ना, खुद के ऊपर भी तो खर्चा करो ना, है कि नहीं। अपने ऊपर किया गया हुआ खर्चा इज़ द बेस्टेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग तक चलेगा। फिर चाहे वो कोई एजुकेशनल वाइज हो, कोई अपनी चीज़ खरीदे हो, उस हिसाब से वो आपके पास अंदर रहेगा, तो कभी ना कभी तो काम आएगा ही आपको। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कई सारे ऐसे भी लोगों को देखा हुआ है जो अपने से ज़्यादा ना अपने जानवर से प्यार करेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, वेरी गुड, नाइस। ऐसा होना भी चाहिए। वो बेचारा जानवर बोल तो नहीं सकता ना कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, तो केयर करनी चाहिए। लेकिन जब आप उसकी केयर कर रहे हो तो आप खुद की क्यों नहीं कर रहे हो। आप तो अगर बीमार पड़ गए तो खुद से डॉक्टर के पास जा सकते हो, बराबर है। वो तो जा नहीं सकता तो आप उसको लेके जाओगे, लेकिन अगर आप ही बीमार पड़ गए तो क्या आपका पेट आपको लेके जाएगा, चलो मालिक चलो जाते चलो, नहीं ना, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है। ओके। रूल 3, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अपने ग्रुप में देखा होगा ना कोई एक ऐसा बंदा रहेगा जो कहेगा देखना भाई, एक दिन ना तू IAS ऑफिसर ज़रूर बनेगा, पर उस दिन अपने इस दोस्त को भूलना मत, मेरे कई सारे काम करने हैं तुझे। और दूसरी तरफ एक और दोस्त होगा जो कहेगा अबे छोड़ना ये सब, क्या रखा है इसमें, चल दारू पीते। पीटरसन कहता है पहले वाले को पकड़ के रखो, दूसरे वाले को छोड़ दो, और छोड़ो तो ऐसा छोड़ो हमेशा के लिए छोड़ो। देखो क्या होता है ना, हर एक रिलेशनशिप ना एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, लेकिन कुछ लोगों को उस एक्सपायरी डेट ख़त्म हो उसके बहुत पहले लाइफ से बाहर निकाल दो, वरना आगे चल के पछताओगे। ठीक है, ऐसे लोगों से खुद को घिरा रखो जो आपको हेल्प करे, मोटिवेट करे, पुश करे आपको चीज़ें अचीव करने के लिए, ना कि आपके सक्सेस पे जले, इनसिक्योर हो, आपको डीमोरलाइज करे। ऐसे लोगों से दूर ही रहो। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट रूल 4, कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे।
इंस्टाग्राम ओपन करते ही डिप्रेशन की फ्री डिलीवरी। कोई मालदीव जा रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी को बच्चा हुआ है, किसी ने घर खरीदा, किसी ने गाड़ी खरीदी, किसी ने बाइक खरीदा, और हम रोते बैठ गए। पीटरसन कहता है खुद से कंपेयर करो खुद को। आज अगर आपने 4 किलोमीटर जॉगिंग की है तो कल 5 करो, 6 करो, यही इम्प्रूवमेंट है। दूसरों से कंपेयर करोगे तो हमेशा निराशा ही मिलेगी, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक ऐसी जगह है ना, वहाँ पर कोई अपने रोने धोने वाले पिक्स और वीडियोस नहीं डालता है। वो एक हैप्पी फेस वाला प्लेटफॉर्म है। हमेशा लोग खुशी खुशी वाली ही चीज़ें डालते हैं। आपने कभी खुद अपना दुखड़ा सुनाया लोगों को उस पर, या रोते हुए कोई फ़ोटो डाला है, वीडियो डाला है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपकी लाइफ में दुख नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो हंसते खेलते फ़ोटो डाल रहे हैं ना, उनके लाइफ में भी दुख होता है, बस वो दिखाते नहीं है, इसीलिए हमें लगता है कि उनका सब अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। रूल नंबर 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। ये ना एक पेरेंटिंग रूल है, लेकिन जो बैचलर्स है वो भी इसको देखना, क्योंकि आगे चल के आपको भी तो पेरेंट बनना ही है। तो यहाँ पे ऑथर हमें ये कहना चाह रहा है कि अपने बच्चों को ना दुनिया की सारी खुशियाँ दे दो, लेकिन उसको डिसिप्लिन में बांध के रखो। डिसिप्लिन का पालन उसे करना चाहिए। आपकी बातों में बातें सुननी चाहिए। ठीक है। आपने बोला बस अभी ये नहीं करना है तो नहीं करना है। आपने बोला अभी ये करो, ओके तो करो। आपकी बात सुनने वाला चाहिए, ना कि उसके मन में आया तो बस आपकी बात को उड़ा के ले गया। पता चला कि आप कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए हो और वो टेबल पे खड़े रह के डीजे डीजे चिल्ला रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे इतना हंगामा कर देते कि उनके माँ बाप को माफ़ी मांगनी पड़ जाती है कि अरे भाई साहब सॉरी सॉरी। फिर वो बोलेगा अरे सॉरी क्या बोल रहे हो, बच्चों को संभाल के नहीं रख सकते तो पैदा क्यों किया। फिर ये बोलेंगे अरे भाई सॉरी बोल रहे ना, इतना क्यों चढ़ रहे हो, और सॉरी क्या होता है ये क्या। फिर झगड़ा झगड़ी चालो दोनों में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, आजकल के पेरेंट्स को अपने बच्चों को ना बोलना आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। वो रोएगा धोएगा, रूठ जाएगा, अच्छा बेटा क्या हुआ, चल कोई बात नहीं, आजा दिलाते तेरे को ये चीज़। यही तो नहीं करना है। ना बोलना सीखो और उसको ना सुनने की आदत डालो, बहुत ज़रूरी है। अरे कब तक आप उसके लिए क्या क्या करोगे। जितनी आपकी हैसियत है ना उतना ही आप कर पाओगे। हैसियत के बाहर की चीज़ कोई मांगी तो आप उसको नहीं दे पाओगे। ठीक है। अभी मान लो फ्यूचर में जब वो अपने प्रोफेशनल फील्ड में जाएगा, उसको प्रमोशन चाहिए होगा, नहीं मिल रहा होगा, तो क्या आप उसके बॉस के सामने जाके हाथ फैलाओगे कि बॉस प्लीज़ मेरे बच्चे को प्रमोशन दे दो? नहीं ना, वो तो आप नहीं करोगे। वो डिप्रेशन आपके बच्चे को ही झेलना है, तो उसको अभी से ना थोड़े थोड़े डिप्रेशन के झटके लेने दो। ठीक है। उसको भी तो पता चलना चाहिए कि कोई चीज़ ना मिलती है तो क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, बट थोड़े थोड़े लेवल पे। ठीक है। ये ज़रूरी है। नेक्स्ट रूल नंबर 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। ये थोड़ा सा हार्श लग सकता है, प्लीज़ दिल पे मत लेना। क्या होता है ना, हम सब को लगता है कि दुनिया ख़राब है, देश ख़राब है, रास्ते ख़राब है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, स्विगी टाइम पे नहीं आता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। पर पीटरसन हमें ये कहता है कि भाई दुनिया को नाम देने से पहले तू खुद के घर में जा के देखना। तेरा खुद का घर तो किसी अर्थक्वेक साइट से भी बदतर है, और तुझे दुनिया को सुधारना है। तू पहले अपने सॉक्स ढूंढ ले, उसके बाद पीएम को एडवाइस देना। ठीक है। नहीं होते हैं कुछ लोग, कई सारे ऐसे लोग जिनमें दुनिया भर की खामियां हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है उंगली उठा के बोलना कि ये तूने किया है, तेरे वजह से हुआ है, तू ऐसा ही है, तू वैसा ही है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, वहाँ पे वैसे ही चलता है। अपने अंदर झांक के देखो भाई तुम कैसे हो। ये कोई नहीं देखता है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट रूल है परस्यू व्हाट इज़ मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज़ एक्सपीडियंट। शॉर्टकट सबको चाहिए, क्रैश डाइट, लॉटरी, इंस्टा रील पे ओवरनाइट फेम, लेकिन असली मज़ा ना मीनिंगफुल चीज़ों में। मतलब यूट्यूब पे क्लिकबेट डाल के ना वीडियोस पे व्यूज़ तो बहुत से आ जाएंगे, लेकिन स्लो एंड स्टेडी कंटेंट बना के ग्रो करना ना लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड है। ये थोड़ा सा सेल्फ रोस्ट ही है, बट चलो ठीक है। नेक्स्ट रूल, टेल द ट्रुथ और एटलीस्ट डोंट टेल अ लाई। ये बहुत सी
बहुत से बॉयफ्रेंड्स के लिए है जो अक्सर हमेशा अपने गर्लफ्रेंड से झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, एक सच को छुपाने के लिए आगे 100 झूठ की लाइन लगा देते हैं, किसी ना किसी दिन पकड़े जाते हैं, फिर गर्लफ्रेंड ऐसे ही छोड़ के चली जाती है। उससे अच्छा थोड़ी सी हिम्मत कर लो, जानता हूँ मैं कि आसान नहीं है, हिम्मत करके एक ही टाइम पे सच बोल लो, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रूठ जाएगी या चली जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, पर एटलीस्ट आपकी झूठ बोलने की आदत तो ख़त्म हो जाएगी, है कि नहीं। झूठ उससे बोल रहे हो, लेकिन क्या आप खुद से झूठ बोल रहे हो, खुद से तो सच बोलो, खुद से भी तो झूठ ही बोल रहे हो ना, एटलीस्ट खुद से तो सच बोलना चाहिए। ओके, रूल 9, assume that the person you are listening to might know something you don't। हाँ, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्या हो रहा है ना, आजकल हर जगह पे ना PhD लेवल के ओपिनियंस बट रहे हैं, टॉपिक चाहे कुछ भी हो, इकोनॉमिक्स, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, एनीथिंग। बट पीटरसन ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो दिखा रहा है कि उसके पास नॉलेज है, तो प्लीज़ उसकी बात सुन लो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसा पर्सपेक्टिव हो जिसे आपने मिस कर दिया हो और वही आपके सबसे ज़्यादा काम आ जाए, है ना। कभी कभार आपके बिल्डिंग के अंकल ने भेजा हुआ व्हाट्सएप पे मैसेज ना, वो भी काम कर जाएगा, लेकिन कभी कभी, ठीक है। रूल 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। ये बहुत ही ज़रूरी है। लोग अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं रखते, इसी वजह से झगड़े होते हैं। फिर वो झगड़े किसी में भी हो, हस्बैंड वाइफ में हो, दोस्तों में हो, कुछ भी हो, कम्युनिकेशन क्लियर रखना, बातों को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। जनरली होता क्या है कि एक जन बोलता एक चीज़ है कोई और इंटेंशन से, सामने वाला समझता है उसे कि इसने ये बोला है, और फिर इस पे झगड़े पे झगड़ा। सामने वाले को रिप्लाई देने से पहले अगर आप हॉट हुए हो तो उसको पूछो कि भाई तूने जो स्टेटमेंट दिया इसके पीछे तेरा इंटेंट क्या था, क्योंकि तेरा टोन ऑफ वॉइस मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बता भाई तेरा क्या है। बैठ के बात सॉल्व करो, ठीक है। उसने कुछ बोला, आपने रिप्लाई दिया, झगड़ा, फिर महाभारत हो ही जाएगी। तो कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट रूल, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। इसका मतलब ये है कि अपने बच्चों की ज़्यादा चिंता मत करो। आजकल के पेरेंट्स काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, ये मत करो, उस चीज़ से संभालना, तेज़ मत दौड़ना, फास्ट साइकिल मत चलाना, मत करो ना ऐसे। उनको उनका टाइम जीने दो ना, आपने तो जी लिया ना, आपने सुना कि आपने माँ बाप की बात नहीं ना, आपने तो वही किया जो आपको करना था, तो उनको भी करने दो, है कि नहीं। वो भी तो गिर पड़ के ही सीखेंगे, जैसे आप सीखे, जैसे मैं सीखा हूँ, तो उनको भी वैसे सीखने दो। अगर आपका बच्चा साइकिल चलाने सीख रहा है, 3-4 दिन आप उसके पीछे साइकिल पकड़ के भागो, ज़रूर भागो, लेकिन चौथे दिन उसको खुद को चलाने दो, गिरने दो, गिरेगा तभी तो सीखेगा, है कि नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँगा, अगर गिरने के बाद आपका बच्चा आपके पास आ रहा है कि मम्मी मुझे लगा है, तो प्लीज़ उसको डांटना मत उस पर, क्योंकि अगर आपने उसको डांट दिया, अब उसके बाद अगर वो कभी भी गिरता है ना फ्यूचर में, तो वो आपको आके बताएगा नहीं, आपके डांट के डर से, और फिर वो छोटा सा प्रॉब्लम ना आगे चल के कुछ बड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर वो आ रहा है आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके, यहाँ लगा, तो उसको बोलो कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है, सिंपल बात है। ओके, लास्ट रूल, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। बहुत ही सिंपल पर डीप रूल है। ऑथर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि प्रॉब्लम्स हर एक के लाइफ में, ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि यू शुड नो द प्रॉपर वे टू टैकल इट, और कुछ नहीं। तो ऑथर ये कहता है कि पेट अ कैट, ठीक है, सिप अ कॉफ़ी इन द इवनिंग, गो फॉर अ वॉक। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में ना उस चीज़ों को फाइट करने का ना राज छुपा हुआ है। यही चीज़ें है वो, सिंपल चीज़ बट कंसिस्टेंटली करनी है, दैट्स इट, और लाइफ को एंजॉय करना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रूल्स फ्रॉम द बुक द 12 रूल्स फॉर लाइफ। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद ना आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी सॉर्टेड होने लग जाएगी। और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको अभी तक आपके लाइफ की मैनुअल नहीं मिली है ना, सो दिस इज़ इट भाइयों, यही है वो बुक। जॉर्डन बी पीटरसन भाई ने तो हमें ये बुक लिखित में दे दी है,
अब ये हम पर है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियोस वीक बाय वीक देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस, फॉरगॉट टू मेंशन इट, तो प्लीज़ मेरे चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, तेजस लाड।